नमस्कार भाई सभी को। आप सभी विद्यार्थियों के ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन है। सभी बच्चों के फिजिक्स का प्रैक्टिकल है 4 तारीख में और किसी बच्चे की डेट में 5 तारीख में। तो 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल है, जिसमें से कुछ बच्चों का कुछ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया है। तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वेग होने जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो आप विद्युत आवेश की परिभाषा जो भी आपके टीचर ने पढ़ाई हो आप इसे लिख सकते हो, उसे बता सकते हो, और ये आप ये वाली परिभाषा आप उसे बता सकते हो। तो आवेश क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। क्यू का मात्रक और विमा आपको पता होनी चाहिए। क्यू का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है और दूसरा फॉर्मूले से बन जाएगा एम्पीयर इंटू सेकेंड। पूछा जा सकता है क्यू क्या होता है? क्यू आवेश होता है, आई आपका धारा होती है और टी आपका समय होता है। ठीक है। और विद्युत धारा क्या है? प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। कूलम का नियम आपसे पूछा जा सकता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ बराबर फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्साइल निर्वात की विद्युतशीलता। एप्साइलन नोट का मान पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो आप सभी बच्चे जानते हो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों तरफ का वे क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। एफ बल है, क्यू आपका आवेश है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डेरिवेशन भी करी होगी आपने ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिणाम के विपरीत आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q गुना 12। इसके जो मात्रक होता है वो कूलम और इंटू मीटर होता है, और विमल निकाल सकते हो LTA। ठीक है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। वेक्टर के चिन्ह हटाते तो ई डी आ जाता है। गॉस का नियम आपसे पूछा जा सकता है, और गॉस के नियम का जो फॉर्मूला आता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्यू। संधारित्र C बराबर Q अपॉन V। इन सभी की विमा और मात्रक आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। श्रेणी क्रम में संधारित्र का फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश। समांतर क्रम के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2CV स्क्वायर। धारा घनत्व Ij बराबर NeVDA। इसमें पूछा जा सकता है कि N क्या है, E क्या है, VD क्या है। तो N आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मान इसका पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। VD आपका अनुगमन वेग होता है। ओम के नियम की परिभाषा। ओम का नियम होता क्या है? ओम के नियम का फॉर्मूला V = IR, R = V अपॉन I। आई आपका R प्रतिरोध होता है। धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर P = VI = I² R बराबर V² R। किरचॉफ के नियम, धारा नियम और विभव नियम। किरचॉफ के दोनों नियम आपको पता होने चाहिए, डायग्राम उनके पता होना चाहिए। ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय धारा गोले चालक के इसी चुंबक क्या होता है? चुंबक या ये चुंबकीय सुई के चारों तरफ का वे क्षेत्र जहाँ पर हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बायो-सेवर्ट का नियम, इसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बायो-सेवर्ट का नियम भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जामिनर में। dB बराबर μ0 4π I डेल sin थीटा r²। इन सभी के मैं अभी आपको आंसर बता दूं, लेकिन उससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो वाइवा के लिए सिर्फ आप छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर ले, बाकी आपने पढ़ रखे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NIA। M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, N फेरों की संख्या होती है, I आपकी धारा और ये आपकी क्षेत्रफल होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड के पेपर में आता है। फिलहाल के लिए आप इसमें फॉर्मूला याद कर लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। यही सब परिभाषा भी बना सकते हैं। I माने धारा और J माने क्षेत्रफल, इन दोनों के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। फिलेमिन के बाएं हाथ का नियम, फिलेमिन के दाएं हाथ का नियम।
किस किस पर डिपेंड करता है? विद्युत मोटर पर, विद्युत जनरेटर पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा, जहाँ से फैराडे के दो नियम होते हैं, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। E बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। प्रत्यवर्ती धारा AC, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। AC और RMS का मान IRMS बराबर आई नोट रूट टू। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के व्यंजक जानते हो आप, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अनुनाद अवस्था, XL बराबर XC। प्रकाश का परावर्तन में जो फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/g स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, और लेंस में माइनस का फॉर्मूला आता है। F फोकस दूरी होती है, U वस्तु की दूरी होती है, V आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है। आवर्धन क्षमता M बराबर V अपॉन U। ठीक है, ये आप फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा जानते हो। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डी ब्रोगली समीकरण जानते हो, लैम्डा बराबर H अपॉन P, P आपका संवेग होता है। तो महत्वपूर्ण 36 क्वेश्चन है ये। ऐसे 40-50 क्वेश्चन और इसके अलावा आप सभी टॉपिकों की डेफिनेशन याद कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक होगी। फिलहाल आप इनसे देख लोगे तो इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार की जितने जब आपके बोर्ड के पेपर चलेंगे तो महत्वपूर्ण डेरिवेशन और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस साल कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, उनकी वीडियो आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे पढ़ लीजिए, इन ध्यान से एक एक को आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी वीडियो देखने के लिए आप ऐसी वीडियो देखते रहिए, है ना। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको ये, तो कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता दीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर H अपन P होता है, P आपका संवेग होता है, ठीक है ना। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव जानते हो सब बच्चे, जब किसी धातु की छड़ पर निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की छड़ गर्म हो जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। आइंस्टीन का समीकरण आपको पता होना चाहिए, E मैक्स बराबर 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू H ब्रैकेट में V माइनस V नॉट, ठीक है ना। और आपको आवर्धन की परिभाषा M बराबर V अपॉन U जानते हो आप। V क्या होता है आपको, V आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है और U आपका वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आप लेंस की आवर्धन क्षमता या दर्पण की आवर्धन क्षमता के नाम से आप जानते हो। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में फर्क भी आप जानते हो। परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम पर आते टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और अपवर्तन में प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाती है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आर क्या है, आर आपका प्रतिरोध है, और एक्सएल क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। आसान है डेरिवेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हें आप अच्छे से समझिए और पढ़िए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।